अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत। आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन हरासमेंट के हवाले से। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जोया मलिक एडवोकेट साहबा। हम इनसे जानेंगे कि जो वर्किंग वुमेन हरासमेंट के हवाले से अगर कोई किसी खातून को हरास किया जाता है तो कौन सा फोरम है जिसे जाकर वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और वर्किंग वुमेन हरासमेंट के हवाले से सजाओं के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन है उनके हवाले से जो जोया मलिक एडवोकेट है इनका क्या कहना है। जी जोया जी, आपकी बड़ी नवाजिश, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो हमें यह बताइएगा कि जो वर्किंग वुमेन है, अगर कोई वर्किंग वुमेन को हरास किया जाता है तो वो ऐसा कौन सा फोरम है जिसे वो इस्तेमाल करके इस हवाले से वो कार्रवाई करवा सकती है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको जब हिरासमेंट का सामना करना पड़ता है या कोई भी उनको हिरासा करता है तो उसके लिए जो उनके पास फॉरम या रेमेडीज़ हैं। 2010 में जब गवर्नमेंट थी तो उसने एक इनिशिएटिव लिया था और इसी चीज़ को, इसी मसले को कैटर करने के लिए एक लॉ पास किया था जो हिरासमेंट ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हिरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट 2010 का पास हुआ था। उसके थ्रू जो है वो इस चीज़ को कटर किया गया था, हरासमेंट के जितने भी इश्यूज थे। तो इसके लिए फर्स्टली तो पहला फॉरम ये है कि जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर उनकी अपनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट में स्टैंडिंग इंक्वायरीज कमेटीज बनाई जी जी। जाती हैं इसी चीज़ को, हरासमेंट के इश्यूज को कटर करने के लिए। और वहाँ पे जो भी वुमेन इस चीज़ का शिकार होती है वो अपनी दादरसी वहाँ पे कर सकती है, अपनी कंप्लेंट वहाँ पे फाइल कर सकती है, चाहे तो किसी को अथराइज करके भी कर सकती है और चाहे तो इन पर्सन भी खुद कर सकती है। जो सेकंड हमारे पास वो फॉरम है वो ये है कि अगर कोई ऐसी वुमेन हिरासमेंट का जो केस है वो उन पर्सन से रिलेटेड है जो उस कमेटीज के मेंबर हैं, तो या तो उस पर्सन को रिप्लेस करवाएगी वो, या अगर वो रिप्लेस नहीं होता तो सेकंड फॉरम जो उनके पास है वो ये है कि ओबेट्समेंट्स का। फेडरल लेवल पे भी हमारे पास वफाकी मुतसिब के इदारे हैं और जी प्रोविजनल जी। लेवल पे भी देखें तो पंजाब का अलग से है, तो वो इस चीज़ को कैटर करता है। अगर स्टैंडिंग कमेटी जी की कोई ऐसी डिसीजन आया है जिससे वो वुमेन फिर भी अग्रीव्ड है तो वो अपील के लिए भी ओबेट्समेंट्स में जा सकती है और डायरेक्टली भी ओबेट्समेंट को अप्रोच कर सकती है। जोया मलिक साहबा, ये बताइएगा कि जो वर्किंग वुमेन मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स करती हैं, हॉस्पिटल में करती हैं, दफातर में करती हैं, फील्ड में काम करती हैं, अगर इन्हें कोई हरास करता है यानी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो ऐसा कौन सा फोरम है जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी जो उनकी दाद रसी हो सकती है या वो हरासमेंट के हवाले से महफूज रह सकती है, ये बताइएगा। जी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का मैंने बताया है कि जो इंक्वायरी कमेटी है, स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी जो डिपार्टमेंट के अंदर ही होती हैं, 90% तो इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, लेकिन जिन इंस्टीट्यूट में नहीं होगा तो उसमें फेडरल ओबेट्समेंट्स पे रुजू करेगी वो, या तो प्रोविजनल ओबेट्समेंट्स में। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी का जो तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है वो ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। एक फीमेल होती है आपकी सीनियर फीमेल मैनेजर, और एक एम्प्लॉय होता है सीनियर एम्प्लॉय, और एक जो है वो सीनियर मैनेजर होता है आपका इंस्टीट्यूट का, जो भी डिपार्टमेंट है। फीमेल उसमें ज़रूर रखी जाती है, वो इसलिए कि जाहिर सी बात है ये एक फीमेल को के इशू को कैटर करने के लिए बनाई गई है कमेटी। तो इसके 3 मेंबर्स जो होती हैं, इसके सामने वो वुमेन जो है इन पर्सन भी अपीयर हो सकती है, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, या किसी पर्सन को, किसी सीनियर एम्प्लॉय को ऑथोराइज करके भी। स्टैंडिंग कमेटी इस चीज़ पर बाउंड होती है कि वो 3 to 30 डेज के अंदर इस चीज़ को, इस मसले को सॉर्ट आउट करके एक रिटन फॉर्म में अपना डिसीजन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजवाती है। 7 डेज आपके एक्यूज के पास होते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के, कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हो और इस चीज़ को डिफेंड करे। अगर वो नहीं भी एक्यूज नहीं जी भी जी। करता है तो एक्स पार्टी डिसीजन भी ये जी कमेटी जी। करती है। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली, आपकी माइनर पेनल्टीज भी होती हैं और आपकी मेजर पेनल्टीज जी भी होती हैं। माइनर के अंदर आपको जो सेंशोर किया जाता है, डांट डपाया जाता है या एडवाइस की जाती है इस चीज को, आपको मॉनिटर लेवल जी। पे जी जो है ना मॉनिटरिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है उस जो भी एक्यूज पर्सन है। लेकिन मेजर पेनल्टीज में आपके स्केल को, प्रमोशन आपकी हो रही हो उसको स्टक कर देते हैं, या आपकी डेजिग्नेशन को आपसे ले लिया जाता है, आपको आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और यही। जी। जी जी। जी
जी। अब ये जो डिपार्टमेंटल लेवल पे इंक्वायरी कमेटी की जो सजाएं हैं, जो पनिशमेंट है, उनके एक्ट के अकॉर्डिंगली ही है। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हेरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो जी जी एक्ट है, उसमें मेजर एंड माइनर पेनल्टीज जो है वो यही हैं। ठीक है, या तो उस बंदे को सेंश्योर किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इस तरह की उसकी प्रमोशन को स्टक किया जी जाएगा, जी। उसके स्केल को बढ़ाया नहीं जाएगा। जी गया मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो वर्किंग वुमेन हरास होने के बाद जब वो किसी भी फोरम पे इस चीज को लेके जाती है, अप्लाई करती है, दाद रसी के लिए किसी भी फोरम पे जाती है, तो इसकी इंक्वायरी का क्या तरीकाकार है और क्या किन किन मराहल में उस खातून को गुजरना पड़ता है, ये फरमाइएगा। फर्स्टली तो ये है कि हम हमारे जो वुमेन्स हैं, अगर वो हिरासा हो भी जाती हैं तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट को सेव करने के लिए ये चीज़ जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती। वो ये अपना इशू ना तो किसी को बताती हैं, ना किसी के साथ शेयर करती हैं। फर्स्टली तो पहले ये एडवाइजेबल है कि अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो ये एम्बैरेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए एम्बैरेसिंग है जो ये काम करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए है जो इस काम का शिकार होते हैं। तो फर्स्टली ये कि पहले तो वो अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिकल जो डिवाइसेस है हमारी, उसके थ्रू किसी को मैसेज कर देना, वो भी इस सेक्ट में जो है इंक्लूड किया गया है। अगर कोई नाजेबा बातें जो है कसता है किसी वुमेन के अगेंस्ट, तो वो भी इस चीज़ में उस चीज़ को यही लॉ कैटर कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसी वीडियो जो है या वीडियो कॉल पे या मैसेज पे हिरासा किया जाता है, तो उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए वो वुमेन जो है या तो अपनी जी जी किसी एम्प्लॉय के साथ, अपनी किसी फ्रेंड के साथ, या कोई जिस कंपनी में काम कर रही है उसके सीनियर एम्प्लॉय के साथ वो शेयर कर दे। कल को जब ये अगर स्टैंडिंग कमेटी के सामने मामला जाता है तो उसके पास ये प्रूव हो, वो एज अ विटनेस पेश होके उसकी जी कि जी उसकी केस को स्ट्रॉन्ग बना सके। सेकेंडली ये कि इस चीज को बिल्कुल भी अगर हम जुल्म इस जुल्म को अगर हम लोग आवाज उठाएंगे नहीं इसके अगेंस्ट, तो ये हम इसके नीचे दबते चले जाएंगे। जब तक जी जी। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने वॉइस रेज नहीं करनी, इस चीज को हाईलाइट नहीं करनी, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो उसको हाईलाइट किया जाए, उसको इस जी प्रोसेस जी में डाला जाए कि वो हल हो, और वो लोग जो इस चीज को कंटिन्यू किए जी। हुए हैं वो कैफे किरदार तक पहुंच सके। जी जोया मलिक साहबा, आप लायर हैं, सारा दिन फील्ड में काम करते हैं और मुख्तलिफ शोबों के लोगों से आपका वास्ता भी पड़ता है, और मैं ये समझता हूं कि वर्किंग वुमेन हरासमेंट के हवाले से जितना आप समझते हैं, आप चूंकि खुद इन चीजों से गुजरते हैं, सारा दिन लोगों के से डील करते हैं, तो ये बताइएगा जो वर्किंग वुमेन है उन्हें हरासमेंट के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। फर्स्टली तो ये है कि हम हमारे जो वुमेन्स हैं, अगर वो हिरासा हो भी जाती हैं तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट को सेव करने के लिए ये चीज़ जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती। वो ये अपना इशू ना तो किसी को बताती हैं, ना किसी के साथ शेयर करती हैं। फर्स्टली तो पहले ये एडवाइजेबल है कि अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो ये एम्बैरेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए एम्बैरेसिंग है जो ये काम करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए है जो इस काम का शिकार होते हैं। तो फर्स्टली ये कि पहले तो वो अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिकल जो डिवाइसेस है हमारी, उसके थ्रू किसी को मैसेज कर देना, वो भी इस सेक्ट में जो है इंक्लूड किया गया है। अगर कोई नाजेबा बातें जो है कसता है किसी वुमेन के अगेंस्ट, तो वो भी इस चीज़ में उस चीज़ को यही लॉ कैटर कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसी वीडियो जो है या वीडियो कॉल पे या मैसेज पे हिरासा किया जाता है, तो उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए वो वुमेन जो है या तो अपनी किसी एम्प्लॉय के साथ, अपनी किसी फ्रेंड के साथ, या कोई जिस कंपनी में काम कर रही है उसके सीनियर एम्प्लॉय के साथ वो जी शेयर जी कर दे। कल को जब ये अगर स्टैंडिंग कमेटी के सामने मामला जाता है तो उसके पास ये प्रूव हो, जी वो एज अ विटनेस पेश होके उसकी केस को स्ट्रॉन्ग बना सके। सेकेंडली ये कि इस चीज को बिल्कुल भी जी अगर जी हम इस जुल्म को अगर हम लोग आवाज उठाएंगे नहीं इसके अगेंस्ट, तो ये हम इसके नीचे दबते जी जी चले जाएंगे। जब तक इसके अगेंस्ट हम लोगों ने वॉइस रेज नहीं करनी, इस चीज को हाईलाइट नहीं करनी, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो उसको हाईलाइट किया जाए, उसको इस प्रोसेस में डाला जाए कि वो हल हो, और वो लोग जो इस चीज को कंटिन्यू किए हुए हैं वो कैफे बहुत किरदार तक नवाजिश। पहुंच सके। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये बताता चलूँ कि आज वर्किंग वुमेन हरासमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी जोया मलिक एडवोकेट साहबा। मैं ये यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जोया मलिक साहबा से जो बतौर लायर हमारी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ माशरती टॉपिक्स पे, कानूनी पहलुओं पे और जो अवाम है, शहरियों के मसाइल के हवाले से जोया मलिक एडवोकेट साहबा से वक्त लेते रहेंगे, इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। हम इनके मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त